अस्सलामुअलैकुम सामीन। 13 जुमादुल उखरा है, 6 जनवरी है। खबर का उन्वान है हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला। आखिर में हम एक वकील का बयान भी सुनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से 50,000 लोगों की बेदखली से मुताल्लिक मामले पर रोक लगा दी है, जैसे कि हमने कल भी बतलाया था। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हज़ारों लोग वहां लंबी मुद्दत से रह रहे हैं, उनकी बाज़ आबादकारी ज़रूरी है। यानी पहले ये बताना ज़रूरी है कि आप उनको कहाँ बसाएंगे और किस तरह बसाएंगे, क्या लाएअमल है, क्या खाका आपके पास है, ये सरकार को और महकमा रेलवे को बताना पड़ेगा पहले। ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ये लोग 7 दिन में ज़मीन कैसे खाली करेंगे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाते हुए कहा, रातों रात 50,000 लोगों को नहीं उखाड़ा जा सकता। फैसले में यह भी कहा गया कि इस जमीन पर फैसला होने तक अब कोई नई तामीर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, यह कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता है। रेलवे को इन लोगों की बहाली और इनके हुकूक के लिए तरक्की के साथ साथ एक मंसूबा तैयार करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप इन्हें यहाँ से उजाड़ना ज़रूरी है और आपको यहाँ कोई तरक्की का काम करना है, ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह बसेंगे, क्या होगा, वो खाका हमें समझाइए पहले। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, ये एक बुनियादी इंसानी मसला है। बेंच ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हमें परेशान करने वाली बात यह है कि जब लोगों ने ये ज़मीन नीलामी में ख़रीदी है तो आप इस सूरत हाल से कैसे निपटते हैं। मतलब ये काफ़ी साल पहले यहाँ नीलामी हुई थी, ज़मीन उस वक्त इन लोगों ने ख़रीद ली थी, इनके पास दस्तावेज हैं जैसे कि वकील ने कहा है, तो उसका आप क्या करेंगे। ये कहना नाइंसाफ़ी होगा कि नीम फौजी दस्तों को, यानी फौज को, इन लोगों को निकालने के लिए तयनात करना पड़ेगा जो दहाइयों से वहाँ रह रहे हैं। यानी लोग 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, दहाइयों से रह रहे हैं, और आप फौज लगाकर इनको निकालेंगे, ये नाइंसाफ़ी है। अब रेलवे ने अपनी दरखास्त में इस पूरी ज़मीन को 29 एकड़ मान लिया है। पहले 78 एकड़ की बात चल रही थी, अब ये 29 एकड़ बताना शुरू कर दिया है। ये पूरा इलाका 2 किलोमीटर, ये इलाका गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से मशहूर है। इनमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास लीजनामा है, किराएदारी है। इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, निजी स्कूल हैं, बैंक हैं, वाटर टैंक हैं, 10 मस्जिदें हैं, 4 मंदिरें हैं। सवाल ये है कि अगर ये ज़मीन रेलवे की है और सरकारी नहीं है तो सरकारी अस्पताल कैसे बन गया, सरकारी स्कूल कॉलेज कैसे बन गया, ये सब हुआ कैसे है। तो अब ये होगा कि 7 फरवरी को रेलवे को और सूबाई सरकार को ये सब बताना पड़ेगा। वहाँ हेर फेर से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बताने पड़ेगा, उसके दलाइल देने पड़ेंगे, कागजात दिखाने पड़ेंगे, दस्तावेजात दिखाने पड़ेंगे। जिन लोगों के पास लीज है वो भी सब कुछ सामना होगा, सब कुछ सामना होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फैसला करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसला बहुत ही दूरदर्श नतीजे का हामिल है। अब आप एक मोहतरमा एडवोकेट हैं, उनका बयान सुने। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं एडवोकेट आरफा खानम। साथियों, जैसा कि मालूम है आपको कि हल्द्वानी में अब स्टे हो चुका है। हल्द्वानी की जो गफूर बस्ती, इंदिरा बस्ती को तोड़ने की बात हो रही थी, अब उस पर स्टे हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना वहां पर कुछ टूटेगा, ना कोई नया निर्माण होगा। तो अभी पूरी तरीके से स्टे है। 7 फरवरी की डेट मिली है और जितने लोग सड़कों पर बैठे थे, आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 2-3 बातें बार बार रिपीट की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान कि अब मानवता के बारे में सोचा जाए, नेक्स्ट डेट पर आप आएंगे तो इसका हल निकाल के लाएंगे। क्योंकि अगर रेलवे की जमीन है तो जाहिर सी बात है सारे दस्तावेज भी देखे जाने चाहिए, उनके भी पेपर देखे जाने चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट में ये बात कही जा रही है कि तकरीबन 1100 के करीब जो है वो मैटर जो पेंडिंग है, फिर सारी लीज जो है, पट्टे की जो जमीन जो लीज पे मिली है, तो उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाने चाहिए। तो ये सारे तमाम चीजें हैं। उसके बाद कानून को देखते हुए और मानवता को देखते हुए इस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर किसी के घर को रौंदा नहीं जा सकता। और बार बार उनसे यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि इसके बारे में रेलवे सोचे और अगली बार जब आएंगे तो इसका सोल्यूशन निकाले, कोई प्लान हो, रिहैबिलिटेशन की कोई तैयारी हो, कोई प्लान हो। अगर आप उनको
उनके घर से उनको बेघर ही करना चाहते हैं, तो आप कम से कम कोई प्लान लेकर के आइए उनके लिए। क्योंकि 50-50 सालों से, 60-60, 70-70 सालों से जो लोग रह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजादी से पहले से रह रहे हैं और उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जबकि रेल बार बार झूठ बोल रहा है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनके घर के ऑर्डर आए एक्स पार्टी करके हाईकोर्ट में। जिस तरीके से एक्स पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके का कोई मैटर चल रहा है हाईकोर्ट के अंदर, एक्स पार्टी ऑर्डर करके ये ऑर्डर लाया गया हाईकोर्ट से, उत्तराखंड हाईकोर्ट से जो ऑर्डर आया है। तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की थी, आप आगे भी इसी तरीके से दुआएं करते रहिए। फिलहाल तो हल्द्वानी की गफूर बस्ती नहीं टूट रही है, वहां के जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर वहां के विधायक सुमित जी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बार बार इस तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर और ऐसी बातें करते हैं कि मुसलमान सिर्फ इनक्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट से जिनको भरोसा उठ गया था, दोबारा से देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही हमें रिलीफ मिला है। फिलहाल तौर पर रिलीफ है, स्टे है, 7 फरवरी की डेट है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी, क्योंकि अगर रेलवे की जमीन भी अगर ये आगे अगर होती है, हमने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज देखे हैं, रेलवे की जमीन भी है, तो कुछ रिहैबिलिटेशन किए बिना किसी को वहां से नहीं उखाड़ा जा सकता। तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट मानवता के आधार पर फैसले करेगी और तमाम आगे की जानकारी फिर मैं देती रहूंगी। इंशाल्लाह जल्द हल्द्वानी विजिट करूंगी, क्योंकि पहले लीगल जो फॉर्मेलिटीज थी वो करना बेहद जरूरी था और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोग कर पाए और हमने किया है और आगे इस तरीके से जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया।